दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे तानाशाह के बेटे के बारे में जिसने अपनी सारी क्रूरता की हदें पार कर दी थी। दोस्तों यह जिस यूनिवर्सिटी में जाता वहाँ की लड़कियां छुप जाया करती थी और यह जिस पार्टी और शादियों में जाता था वहाँ से लड़कियों को उठवा लेता था और यह सड़क चलती लड़कियों को भी अपने गार्डों से कहकर उठवा लेता था। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम ये कौन था। दोस्तों इसका नाम उदय हुसैन था जो कि इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन का बेटा था, जिसका जन्म 18 जून 1964 को बगदाद के इराक में हुआ था। दोस्तों यह एक इराकी अधिकारी तथा इराकी तानाशाह के सबसे बड़ा बेटा था। दोस्तों इसके पिता सद्दाम हुसैन ने 24 सालों तक शासन किया। यह अपने पिता का उत्तराधिकारी माना जाता था। यह एक महिला प्रेमी था और भव्य पार्टियां करता था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यह हफ्ते में 5 दिन पार्टी करता था और 2 दिन तक सोता था और इसके दोस्त भी ऐसे थे जो इसके साथ नहीं दे सकते थे, उनको यह मार देता या फिर उनको सजा देता। दोस्तों इसके दोस्तों को दोस्ती साबित करने के लिए एक सद्दाम हुसैन नामक एक कॉकटेल पीना होता था जो कि विस्की, ब्रांडी, वोडका और बियर का मिश्रण होता था और यह दोस्तों को परोसा जाता था जो कि इसकी हर एक बूंद खाली करनी पड़ती थी। जो नहीं खाली कर पाता और पार्टी में 5 दिन तक पार्टी नहीं कर पाता उनको सजा और फांसी दे दी जाती थी और बेल्ट से यह बुरी तरीके से पीटता था। दोस्तों यह बेतहाशा हत्या, बलात्कार और विशेष रूप से क्रूर यातनाओं से लिप्त था। उदय ने बगदाद विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज और अल-बख्शैन अकादमी से पढ़ाई की। हालांकि यह कथित तौर पर उन्होंने दोनों में बहुत कम रुचि रखी। 1980 के दशक के मध्य में यह एक रेडियो स्टेशन और एक टेलीविजन स्टेशन और समाचार पत्र बाबिल के साथ युवा मंत्रालय पर नियंत्रित करता था। और दोस्तों 1990 के दशक में यह इराकी ओलंपिक का प्रमुख में से एक था। तो इसकी क्रूरता इस प्रकार थी कि 1993 में इराकी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के 1994 फीफा विश्व कप के लिए अर्हता प्राप्त करने में विफलता के बाद उदय ने खिलाड़ियों को कंक्रीट की गेंदों का उपयोग करने के प्रशिक्षण देने के लिए मजबूर किया। उदय के अनुसार जो लोग विशेष रूप से खराब प्रदर्शन करते थे उन्हें बजरी के गड्ढे से घसीटा जाता था और फिर संक्रमण फैलाने के लिए सीवेज टैंक में कूदने के लिए मजबूर कर दिया जाता था और बेल्ट से मारा जाता था। कई खिलाड़ियों को इसने इतना क्रूरता से बेरहमी से पीटा कि इन्होंने फुटबॉल टीम तक छोड़ दिया और कई लोगों तक को तो इन्होंने जेल में डाल दिया था। दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं कि तानाशाह सद्दाम हुसैन का बड़ा बेटा इस ग्रह का सबसे क्रूर और तानाशाह और भयानक व्यक्ति था। उदय एक प्ले बॉय और विक्षिप्त हत्यारा था जिसे विदेशी कारों, शराब का बेहद शौक था। उसके पास कई गाड़ियां थी, फरारी, लंबरगिनी। दोस्तों उदय तेल, सिगरेट और कोकीन जैसे प्रतिबंधित सामानों की तस्करी के साथ साथ कई बिजनेस भी चलाता था। दोस्तों बाद में 1998 में इन्होंने बगदाद विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। दोस्तों इसकी क्रूरता के कारण इसके छोटे भाई कुइसो को पसंद किया जाने लगा सद्दाम हुसैन के उत्तराधिकारी के तौर पर। उदय का राजनीतिक पतन 19 साल की उम्र में तब शुरू हुआ। उसने सद्दाम हुसैन के सेवक को और दोस्त कमल हाना को हत्या कर दी। घटना स्थल पर सद्दाम पहुंचे और सद्दाम के बेटे को एक अल्टीमेटम दिया गया कि अगर कामिल मरेगा तो उदय भी मरेगा। उस रात बाद में कामिल का निधन हो गया, लेकिन दोस्तों सद्दाम हुसैन की मां ने उसे बचाने में मदद कर दी, लेकिन उसे कम सजा दी गई और उसे जेल में डाल दिया गया। दोस्तों इसके बाद सद्दाम हुसैन के बेटे ने 1995 में अपने चाचा वतन इब्राहिम को गोली मार दी, जिससे वतन की इतनी गंभीर चोटें आई कि वतन का पैर काटना पड़ा। दोस्तों इस पर गुस्सा होकर सद्दाम हुसैन ने उसके लग्जरी कारों की एक गैरेज जिसमें 100 गाड़ियां थीं उनको जला के राख कर दिया और उसे जेल में डाल दिया गया और उसके चाचा के कहने पर उसे छोड़ दिया गया। दोस्तों एक बार उदय एक शादी में गया जहां उसे दुल्हन पसंद आ गई और उदय ने उसके साथ सुहाग रात मनाने की जिद की। उसे उठवा लिया गया और उसे होटल में दुल्हन को रेप किया गया और जिसके बाद आहत होकर दुल्हन ने होटल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। पर तानाशाह का बेटा होने के चलते उदय के खिलाफ कोई आवाज नहीं थी। दोस्तों बाद में उदय को गोली मारी गई जिससे वह लगरा कर चलने लगा और जनता में यह खबर फैल गई कि उदय नपुंसक हो गया, जिससे वह खिसिया गया और उसने और कई ज्यादा बलात्कार करना चालू कर दिए, लड़कियों को उठवाना चालू कर दिया।
दोस्तों उदय के मन में एक डर बैठ गया था कि उसे मारने की कोशिश होगी, तो उदय ने अपने ही सैनिकों के बीच एक उसी का हमशक्ल लतीफ नाम के एक सेना कमांडर को उसने अपना बॉडी डबल बना लिया, और जब भी वह उसे कहीं भी जाना होता तो वह अपने बॉडी डबल को भेजा करता था। दोस्तों उदय यही नहीं रुका। 1983 में अपना खेल क्लब अल रशीद एससी स्थापित किया और कई वर्षों तक इराकी खिलाड़ियों को क्लब के साथ अनुबंध करने के लिए मजबूर किया। इराकी फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख रूप में अपनी दोहरी भूमिका ने उदय ने इराकी फुटबॉल में अल रशीद के प्रभुत्व को तेजी से बढ़ाने में मदद की, जिससे आम इराकियों में काफी गुस्सा हो गया था। इराकी फुटबॉल प्रशंसकों के बीच व्यापक असंतोष के बावजूद उदय का क्लब 1987 में अपने नाम पर उदय हुसैन चैंपियनशिप में जीत हासिल करने में कामयाब रहा। इस जीत के बाद उदय को इराकी फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में अपनी क्षमता में खुद को पदक पुरस्कृत करने का अवसर मिला। फिर भी इराकी फुटबॉल की अनुचितता के प्रति बढ़ते असंतोष के जवाब में सद्दाम के निर्देश पर 3 साल बाद क्लब को भंग कर दिया गया। तो सद्दाम हुसैन तानाशाह के बेटा होने के नाते उदय के जीवन में जो कुछ भी चाहिए होता था उसे तुरंत प्राप्त हो जाता था, क्योंकि उसे एक विशेषाधिकार प्राप्त हो गया था। चाहे वह अपने अंगरक्षकों की मदद से बगदाद की सड़कों में छीनी गई महिलाएं, डार्थ बॉर्डर वेशभूषा में सजी उसकी अपनी निजी सेना हो, या दुनिया के सभी कोनों में मंगाई गई नवीनतम सबसे महंगी कारें हो। कहा जाता है कि उदय ने 1980 और 90 और 2000 के दशक की शुरुआत में लगभग 1300 विदेशी और दुर्लभ कारों को इकट्ठा किया। निश्चित रूप से इस संख्या को वास्तविकता से कोई आधार नहीं है, पर यह संभावना है कि उदय के स्वामित्व वाली कारों में वास्तविक गिनती उन आंकड़ों के अलावा हिस्सा भी नहीं था। इसी तरह 1995 में वतवान इब्राहिम की शूटिंग के प्रतिशोध में सद्दाम द्वारा नष्ट की गई उदय की स्वामित्व वाली कारों की संख्या 300 तक बताई गई। दोस्तों उदय हुसैन के चाचा को गोली मारने के बाद सद्दाम हुसैन ने उदय हुसैन को विदेशों में भेज दिया गया, लेकिन विदेशों में भी इसने कई अपराध किए, शराब पी के कई एक्सीडेंट किए, लड़कियों को सड़कों से उठवाया। लगातार हो रहे अपराध के कारण इसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन सद्दाम हुसैन को पता चलने के बाद इसे पुनः इराक बुला लिया गया। दोस्तों नशे में धुत उदय हुसैन कहीं भी और कभी भी गोलियां निकाल लेता था और चला देता था। किसी भी पार्टी में कभी भी यह गोलियां चलाने में सक्षम था। इसे कोई डर नहीं था, क्योंकि यह एक तानाशाह सद्दाम हुसैन का बेटा था। दोस्तों बाद में जब अमेरिकी सैनिकों ने 2003 में उदय के बगदाद महल पर कब्जा किया तो उसकी असाधारण जीवन शैली की पूरी हदें जल्दी ही स्पष्ट हो गई। सैनिकों को $1 मिलियन की शराब और बेहतरीन वाइन, उसकी लग्जरी कारों के संग्रह के लिए कई गैरेज, और यहाँ तक कि 2 चीते, 5 शेर और 1 भालू और एक निजी चिड़ियाघर भी मिला। अमेरिकी सैनिकों के करीब से पीछे इसकी नागरिकों की भीड़ आगे बढ़ी। उदय की कारों में से एक साथ भागने के अवसर को जब्त करने का प्रयास किया। आगामी भ्रम में लुटेरों ने उदय की कई कारों को लूट लिया। हालांकि उदय की कुछ कारों को बाद में राज्य को वापस कर दिया गया। उनमें से ज्यादातर को फिर कभी नहीं देखा गया। उनमें से कई आज भी पूरे इराक में छिपा हुआ माना जाता है। उदय के महलों की लूट उदय के कार संग्रह के पैमाने से संबंधित अफवाहों के पीछे में से एक है। उदय के कब्जे में 1300 कारें के दावे के साथ इराक के हर विदेशी या लग्जरी कार का उदय में संबंध बताया जाता है। भले ही ऐसी कोई कार मौजूद न हो, यह गलत धारणा हो, लेकिन सरकारी हस्तियों के स्वामित्व वाले वाहन तक भी फैल गई है। दोस्तों बाद में अमेरिकी सैनिकों द्वारा की मौत 22 जुलाई 2003 को कर दी गई। दोस्तों यही इस क्रूर शासक की, एक तरीके से कहें तो एक तानाशाह के बड़े बेटे की, जिसने कभी किसी का भला नहीं किया और लड़कियों तक के साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी मृत्यु हो गई।